पक्षीपुर जंगल में ठंडी का मौसम था। मीनू चिड़िया और बिरजू तोता साथ बैठे बातें कर रहे थे। बिरजू तोते, काफी ठंड हो गई है ना। हमारे जंगल में तो बर्फबारी हो रही है, परंतु मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। हाँ मीनू चिड़िया, मजा तो बहुत आ रहा है, परंतु अब ठंडी बहुत ज्यादा है। मैं कभी कभार ठंड के मारे कांप जाता हूँ, तो फिर भोजन लेने जा नहीं पाता। हाँ बिरजू, बस इसीलिए मैंने तो अपने पास गर्मियों के दिनों में ही काफी सारा भोजन इकट्ठा करके रख लिया। अब मुझे सर्दी में भोजन ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ मीनू चिड़िया, तुम तो बहुत ज्यादा होशियार हो। तुमने बहुत बढ़िया काम किए हैं। पता है, मेरा इतने दिनों से दिल कर रहा है कि मैं मूंगफली खाऊं। हाँ तो बिरजू तोते, तुम्हें जंगल में कहीं न कहीं से तो मूंगफली मिल ही जाएगी। अरे मीनू, मैंने मूंगफली बहुत ढूंढी पूरे जंगल में, परंतु मुझे मिली ही नहीं। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इस बार मूंगफली की फसल हमारे जंगल में कम हुई है, तभी तो मूंगफली कहीं नजर नहीं आ रही। यहाँ बिरजू तोते का मूंगफली खाने का मन था, तो वहीं कबूतर का भी काफी ज्यादा दिल कर रहा था। अरे कितना बढ़िया मौसम है। बस इस बढ़िया मौसम के अंदर मूंगफली खाने को मिल जाती तो मजा आ जाता। कोई बात नहीं, मेरा तो आज मूंगफली खाने का बहुत दिल कर रहा है और मैं आज पूरे जंगल में ढूंढ कर ही रहूंगा। मुझे मूंगफली खानी है। ऐसा सोचकर कबूतर जंगल में मूंगफली ढूंढने के लिए निकल जाता है। कुछ ही समय में उसे मूंगफली का एक पौधा नजर आता है। कबूतर उस पौधे के पास आकर बैठ जाता है। अरे वाह, मिल गई मूंगफली। इतनी सारी मूंगफलियां मिल गई। अब मैं इसे घर ले जाकर मजे से खाऊंगा। मुझे तो लगा था जंगल में काफी घूमना पड़ेगा, परंतु ये तो मुझे फौरन से मिल गई। अभी कबूतर मूंगफली के पौधे को देखकर खुश हो रहा था कि तभी वहाँ एक खूंखार चील आ जाती है। कबूतर, मूंगफली को देख लिया हो तो जरा मुझे भी देख लो। मैं तुम्हारा यहाँ कब से इंतजार कर रही हूँ। अरे बाप रे, चील चील चील, तुम यहाँ कहाँ से आ गई? मैं तो यहाँ मूंगफली लेने आया था। मैं यहाँ कहीं से नहीं आई, बल्कि तुम ही खुद शिकारी के घर शिकार बनने आए हो, क्योंकि मैंने ये मूंगफली का पौधा इसीलिए यहाँ लगाया है। पक्षी लालच में यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं और फिर मजे से मैं उनका शिकार करती हूँ। अरे चील, मुझे छोड़ दो। मेरी पत्नी है, वे अंडे देने वाली है। मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है। मेरे हाथ से आज तक कोई भी शिकार बच नहीं पाया और तुम भी यहाँ से बचकर जा नहीं पाओगे। फिर क्या था, चील उस कबूतर को मार डालती है और उसे मारकर खाने लगती है। ये सब कुछ पास ही खड़ा हुआ बिरजू तोता देख रहा था। वे भी अपने लिए जंगल में मूंगफली ढूंढने निकला था। अरे बाप रे, अच्छा हुआ मैं उस मूंगफली की लालच में उस गुफा के पास नहीं गया, नहीं तो अभी मेरा हाल भी उस कबूतर जैसा होता। ये चील तो हमारे पक्षियों के साथ बहुत बुरा कर रही हैं। बेचारे पक्षियाँ मूंगफली खाने आ रहे हैं और चील उनको मजे ले लेकर खा जाती हैं। नहीं, मैं चील को ऐसा करने नहीं दूंगा। मैं सभी पक्षियों को जाकर बता दूंगा। फिर क्या था, बिरजू तोता फौरन से सभी पक्षियों के पास पहुंचता है और उन्हें ये बात बताता है। अरे जानते हो पक्षियों, हमारे जंगल में एक खतरनाक चील घुस आई है और वे सभी पक्षियों का शिकार कर रही हैं। बिरजू, ये तुम क्या कह रहे हो? परंतु सभी पक्षी उस चील का शिकार कैसे बन रहे हैं? अरे क्योंकि वे चील जानती हैं कि हम सब पक्षियों को सर्दी के मौसम में मूंगफली खाने का बहुत शौक है। इसी कारण उसने अपनी गुफा के पास एक मूंगफली का पौधा लगाया हुआ है। जो भी पक्षी उस मूंगफली के लालच में उसकी गुफा के पास जाता है, वे उसका शिकार कर कर खा जाती हैं उसको। अरे बाप रे, ना जाने ऐसे तो वे चील कितने मासूम पक्षियों को खा चुकी होगी। अरे हाँ मीनू चिड़िया, मेरी पत्नी मुझे कल से मूंगफली लाने का कह रही है। अच्छा हुआ मैं उस गुफा के पास नहीं गया, नहीं तो वे चील मुझे खा जाती। मीनू चिड़िया, हमें कुछ भी कर कर उस चील को बंदी बनाना होगा, नहीं तो वे चील ऐसे ही पक्षियों को मारती रहेगी। बिरजू तोते, मेरे दिमाग में एक बढ़िया उपाय आ तो रहा है, परंतु हमें उसके लिए किसी बहादुर पक्षी की जरूरत है।
अरे तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? हमारे साथ कालू कौवा है ना, वे तो सबसे ज्यादा बहादुर हैं। अरे हाँ हाँ, मैं हूँ ना सबसे ज्यादा बहादुर, सबसे ज्यादा बलवान। मैं उस चील की ऐसी की तैसी कर दूंगा। परंतु मीनू चिड़िया, मुझे करना क्या होगा? कालू कौवे, जैसे वे चील हमें लालच देकर अपने पास बुला रही है, वैसे ही हमें भी उसे लालच दिलाकर उसे अपने पास बुलाना होगा। तुम्हें कुछ भी नहीं करना, बस उसकी गुफा के पास जाकर मरने का नाटक करना है। फिर देखना तुम्हारी बू सूंघती हुई वे कैसे गुफा से बाहर आ जाती है। अरे क्या, मैं उस चील की गुफा के बाहर जाकर लेटूंगा? अरे नहीं बाबा नहीं, वे चील बहुत खतरनाक है। अगर वे मुझे खा गई तो मेरा क्या होगा? अरे कालू कौवे, तुम बहुत ज्यादा बहादुर हो और तुम चिंता मत करो, हम सब पक्षी वहीं होंगे। फिर जैसे ही वे चील बाहर आएगी, हम सब उसको पकड़ लेंगे और उसको खूब मारेंगे और बंदी बना देंगे। इतने सारे पक्षी देखकर वे चील हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अच्छा, तो फिर ठीक है मीनू चिड़िया, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, परंतु तुम लोग मेरे आसपास ही रहना। फिर ऐसा ही हुआ। कालू कौवा उस चील की गुफा के पास जाकर मरने का नाटक करने लगा। अरे ना जाने वे चील बाहर आकर मेरा क्या करेगी, पता नहीं अब क्या होगा। जल्दी से नाटक करने लगता हूँ। तभी वे चील पक्षी की बू सूंघती हुई अपनी गुफा से बाहर आ जाती है। अरे वाह, मजा ही आ गया। आज तो शिकार पे शिकार लग रहा है। अब इस कौवे को मजे ले लेकर खाऊंगी। पक्षियों पक्षियों, वो देखो चील बाहर आ गई अपनी गुफा से। जल्दी चलो, हम सब मिलकर उसको अब छोड़ेंगे नहीं। फिर क्या था, सभी पक्षी उस चील के आसपास पहुंच जाते हैं और कालू कौवा भी खड़ा हो जाता है। चील ये सब कुछ देखकर परेशान हो जाती है। अरे अरे अरे, इतने सारे पक्षी एक साथ यहाँ पर कैसे आ गए? अरे अरे, क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे चील, तुम बहुत ज्यादा दुष्ट हो, हमारे पक्षियों को जान से मार रही हो। हम सब मिलकर अब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। चील, तुम क्या समझी कि मैं मरा हुआ हूँ? मैं तो तुम्हें फंसाने आया था। अरे चील, जैसे तुम उस बेदर्दी से उस कबूतर को खा रही थी, मैंने सब देख लिया था। और अब हम सब मिलकर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें बंदी बना देंगे। फिर क्या था, सभी पक्षी मिलकर उस चील को बहुत मारते हैं और आखिरकार उस चील को बंदी बना देते हैं। ऐसे सभी पक्षियों की बहादुरी और मीनू चिड़िया की बुद्धि के कारण आज सभी पक्षी खुश थे। प्यारे दोस्तों, ये कहानी एक पक्षीपुर नामक जंगल की है, जिस जंगल में मीनू चिड़िया रहती थी। अरे वाह, कितना प्यारा मौसम हो रहा है। दिल कर रहा है जंगल में सैर के लिए निकल जाऊं। कितनी ठंडी हवाएं चल रही हैं। इन हवाओं के साथ उड़ने का मेरा बहुत मन कर रहा है। मीनू चिड़िया वहाँ बैठी थी, तभी वहाँ बबलू बादल आ जाता है। मीनू 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 मेरी दोस्त, मैं यहाँ तुम्हें एक बात बताने आया हूँ। अरे बबलू बादल भैया, आप तो हमेशा जल्दी में आते हैं और जल्दी जल्दी बारिश बरसा के चले जाते हैं। मीनू चिड़िया बादलों का तो यही काम होता है, बारिश बरसाना और फिर जल्दी से चले जाना। मैं यहाँ तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। अच्छा, ऐसी क्या बात बताने आए हैं आप मुझे यहाँ पर? मीनू, जंगल में बहुत ज्यादा जोरों की बारिश होने वाली है, इसलिए बादल सरदार ने मुझे कहा कि सभी पक्षियों को पहले से बता दो। अब मैंने तुम्हें ये बात बता दी है, अब तुम जाकर जंगल के सभी पक्षियों को ये बात बता देना। जी बादल भैया, आपने बहुत अच्छा किया। सभी पक्षी बारिश होने से पहले अपने अपने घर मजबूत कर लेंगे और मैं सबको ये बात बता दूंगी। ठीक है मीनू चिड़िया, अब मैं चलता हूँ। अब मुझे जाकर ये बात सबको बतानी होगी, क्योंकि बारिश तो कभी भी हो सकती है। फिर क्या था, मीनू चिड़िया पक्षियों के पास पहुँचती है। पक्षियों पक्षियों, मेरे पास सभी बादल भैया आए थे और बादल भैया ने कहा है कि कुछ ही दिनों में हमारे जंगल में जोरों की बारिश होने वाली है। अरे बाप रे, मेरा तो घर बिल्कुल ठीक नहीं बना हुआ, बारिश होने वाली है, मेरे तो ध्यान से ही निकल गया। अरे हाँ, घर तो मेरा भी इतना मजबूत नहीं है कि बारिश को बर्दाश्त कर सके। अरे तो पक्षियों, बारिश होने से पहले पहले आप अपना बढ़िया से घर बनवा लीजिए जो बहुत ज्यादा मजबूत हो। मैंने तो पहले से ही अपना एक मजबूत घर बना लिया है। हाँ तो मीनू चिड़िया, फिर एक काम करो ना, तुम ही हम सब पक्षियों के घर बना दो।
क्योंकि तुम सबसे ज्यादा मजबूत घर बनाती हो। अरे हाँ हाँ मीनू चिड़िया, तुम सबसे अच्छे घर बनाती हो, तुम ही हम सबके घर बना देना। तो फिर ठीक है पक्षियों, अगर आप सबको यही सही लग रहा है तो फिर मैं ही आप सबके मजबूत लकड़ियों के घर बना दूंगी। मीनू चिड़िया सभी पक्षियों के घर बनाने के लिए तैयार हो जाती है, परंतु कालू कौवा मीनू चिड़िया से हमेशा से चलता था, क्योंकि कालू कौवा जो भी कोई उल्टा काम करता मीनू चिड़िया उसे फंसवा देती थी। अरे अब देखना मैं इस मीनू चिड़िया को कैसे फंसवाता हूँ। अब जब ये लकड़ी लेकर आएगी सभी पक्षियों के घर बनाने के लिए, तो मैं इसकी मजबूत लकड़ी अपनी सड़ी हुई हल्की लकड़ी से बदल दूंगा। और फिर जब ये सभी पक्षियों के घर बना देगी तो बारिश के कारण सभी पक्षियों के घर टूट जाएंगे और फिर सब पक्षी मीनू चिड़िया को बुरा भला कहेंगे। कच्ची लकड़ियों से बना हुआ घर बारिश में टिक ही नहीं सकता और फिर सब पक्षी मीनू चिड़िया की बहुत धुलाई करेंगे और मुझे बहुत मजा आएगा। वहीं मीनू चिड़िया जंगल से पक्की लकड़ियां लेकर अपने घर जा रही थी, तभी रास्ते में उसे कुछ भोजन नजर आया। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। एक काम करने गई थी और दो काम हो गए। रास्ते में मुझे भोजन भी मिल गया। चलो ये भोजन जाकर उठा लेती हूँ। फिर क्या था, मीनू चिड़िया जैसे ही वे भोजन उठाने जाती है, कालू कौवा पीछे से उसकी लकड़ियों को अपनी कच्ची लकड़ियों से बदल देता है। मीनू चिड़िया वे कच्ची लकड़ियां लेकर पक्षियों के घर जाती है और एक एक कर सभी पक्षियों के बढ़िया बढ़िया से घर बना देती है। मीनू चिड़िया सोच रही थी कि सभी पक्षियों के घर काफी ज्यादा मजबूत बने हैं, परंतु कालू कौवे ने तो उसकी लकड़ियां बदल दी थीं। अब देखना क्या होगा। जैसे ही बारिश होगी सभी पक्षियों के घर टूट जाएंगे और फिर सब पक्षी मीनू चिड़िया को पकड़ेंगे। और फिर ऐसा ही हुआ। एक दिन जंगल में जोरों की बारिश शुरू हो गई और कच्ची लकड़ियों के बने हुए घर एक एक कर टूटने लगे। सभी पक्षी बेचारे बारिश में भीग रहे थे। फिर कालू कौवा सभी पक्षियों को जमा करता है। अरे मीनू चिड़िया, ये क्या मजाक किया है तुमने हमारे साथ। मजबूत घर बनाने के बजाय कच्ची लकड़ियों से घर बना दिया, तभी तो हमारा घर टूट गया। अरे हाँ, तुम्हारे कारण ही हमें बारिश में भीगना पड़ रहा है। तुम बहुत ज्यादा बुरी हो, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अरे हाँ, मीनू चिड़िया को नहीं छोड़ना पक्षियों। इसको मारो, इसको डंडे से मारो। इसने हम सबको बारिश में भिगो डाला। पक्षियों, मैंने तो आप सबके घर मजबूत लकड़ी से ही बनाए थे। ना जाने कैसे आप सभी के घर टूट गए। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तभी उल्लू कारपेंटर बोलता है, अरे मैं जानता हूँ ये सब कुछ किसका किया धरा है, और वे बहुत ज्यादा शरारती पक्षी है, मीनू चिड़िया को फंसाना चाहता है। अरे उल्लू कारपेंटर, तुम क्या कह रहे हो? कौन है वो पक्षी? अरे भाई, ये कालू कौवा है वो जो मीनू चिड़िया को परेशान करना चाहता था। दरअसल कुछ दिन पहले ये कालू कौवा मेरी दुकान पर कच्ची लकड़ी लेने आया था और मैंने इसे दे दी, परंतु ये मेरी दुकान के पास खड़े होकर कुछ बड़बड़ कर रहा था। तब मैंने सुना। अब मैं कच्ची लकड़ियों को मीनू चिड़िया की पक्की लकड़ियों से बदल दूंगा। फिर मीनू चिड़िया पक्षियों के घर बनाएगी और सबके घर टूट जाएंगे। फिर इस तरह कालू कौवे ने मीनू चिड़िया की वे लकड़ियां अपनी कच्ची लकड़ियों से बदल दी। इसी कारण आप सब पक्षियों के घर टूटे हैं। इस सब की वजह ये कालू कौवा है। इसको छोड़ना मत पक्षियों। अरे कालू कौवे, तुमने तो हमारी नाक में दम कर दिया है। तुम तो हमें चैन से रहना ही नहीं देते। पक्षियों, मारो इसे। फिर सभी पक्षी कालू कौवे की खूब पिटाई करते हैं और कालू कौवे को अच्छा सबक सिखाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि दूसरों के लिए बुरा सोचने वाले के साथ हमेशा बुरा ही होता है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।